दूसरों पर आपका प्रभाव आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा है। कोई अभी भी हंसता है जब वे आपके द्वारा कही गई मजेदार बात के बारे में सोचते हैं। कोई अभी भी मुस्कुराता है जब वे आपके द्वारा की गई तारीफ के बारे में सोचते हैं। कोई चुपचाप आपकी प्रशंसा करता है। आपके द्वारा दी गई सलाह ने लोगों के लिए फर्क पैदा किया है। आपके द्वारा दिए गए समर्थन और प्यार ने किसी का दिन बना दिया है। आपकी राय और इनपुट ने किसी को 2 बार सोचने पर मजबूर कर दिया है। आप महत्वहीन और भुलाए गए नहीं हैं। आपका अस्तित्व सकारात्मक व बेहद दुख की बात है कि कोटा में फिर से आत्महत्या के मामले सामने आए हैं। अभिभावकों की ये बात समझ से परे है। वो अपने बच्चों को असफलता के लिए तैयार क्यों नहीं कर पाते? क्यों सबको सिर्फ सफल बच्चे चाहिए और खुश बच्चे नहीं? अपने बच्चों को पहले एक अच्छा इंसान बनाओ और खुश रहना सिखाओ। एक अच्छा और खुश इंसान जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता है। आपकी सफल होने की परिभाषा ही सिर्फ सही नहीं हो सकती। आखिर में यही कहूंगी कि अपनी ख्वाहिशों का बोझ अपने बच्चों पे मत डालो। आस्था कोहली। पूजा करते समय क्या बोलना चाहिए? पूजा की शुरुआत करने से पहले आपको ये बोलना चाहिए कि हे भगवान, मैं आपका भक्त हूँ और मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ। मुझसे पूजा में कुछ भी भूल चूक हो सकती है, तो आप मेरे द्वारा पूजा में हुई भूल को माफ कर देना। अगर पूजा में कोई भूल हुई है तो क्षमा करें। मेरे अंदर अगर किसी भी प्रकार का अंधकार है तो दूर करें और आपकी पूजा श्रद्धा पूर्वक करने की शक्ति प्रदान करें। मैं पूजा की शुरुआत में अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र और कहाँ रहते हो और अपना काम जरूर बोला करें। बच्चों के साथ ऐसा कभी ना करें। बच्चों का हर समय मजाक न उड़ाया करें, नहीं तो बच्चा बुजदिल और जिद्दी बन जाता है। तो बच्चे पर भरोसा नहीं करोगे तो वह धोखा देना शुरू कर देता है। अगर बच्चे की तारीफ नहीं करोगे तो वो अच्छी चीजें पसंद नहीं करते। 3 जिस बच्चे को ताने मारते रहोगे वो बच्चा मेहनत और कोशिश करना छोड़ देता है। 4 अगर रोज उसे मारोगे तो वह जिद्दी हो जाता है, घर से भाग भी सकता है। वो बड़ा होकर अपने माता पिता से बुरा सुलूक करता है। अपने बच्चों को घर का हिसाब रखना भी सिखाइए। बच्चों को ये पता होना चाहिए हम जो पढ़ाई कपड़े खर्चा करते कहाँ से आता है। बच्चों को पता हो माता पिता किस तरह अपने सुख त्याग कर बच्चों की परवरिश करते हैं। पैसा कहाँ से आता है? आपको अपने लक्ष्य को लेकर बहुत ही फोकस रहना होगा। उदाहरण के लिए यदि आपको नई कार चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि किस ब्रांड की कार चाहिए, कौन से मॉडल तथा किस रंग की चाहिए इत्यादि। हमारे अवचेतन मन को तर्क वितर्क करना नहीं आता। हम उसे जो विचार देते हैं वो बस ये देखता है कि हम उस चीज को कितना शिद्दत से चाहते हैं। आपके समझ से वह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, आपका अवचेतन मन आपके उस विचार को जीवंत करने के लिए रास्ते बनाने लगता है। कई सदियों पहले गौतम बुद्धा ने ये कहा, ये एक आंतरिक व वास्तविक सच है आकर्षण के नियम का, जो हमें गौतम बुद्धा ने सदियों पहले बताया। समय के साथ भारत के संतों, ऋषियों और अवतारों ने कर्मों के बारे में भी बताया। आज हम सब जानते और मानते हैं कि जो कुछ भी हम दुनिया को देंगे, चाहे वो खुशी हो, दुख हो, तकलीफ हो, गुस्सा हो, मुस्कुराहट हो, दर्द हो या मदद हो, वो लौटकर वापस हमारे पास जरूर आएगा। मेरा आज का दिन बहुत सारी खुशियों से भरा हुआ है और आने वाले साल को और बेहतरीन बना रहा है। और कई सदियों पहले गौतम बुद्धा ने ये कहा, ये एक आंतरिक व वास्तविक सच है आकर्षण के नियम का, जो हमें गौतम बुद्धा ने सदियों पहले बताया। समय के साथ भारत के संतों, ऋषियों और अवतारों ने कर्मों के बारे में भी बताया।
आज हम सब जानते और मानते हैं का। अपने दिल से सवाल करो, क्या आप किसी समुदाय से सिर्फ उनके धर्म के कारण नफरत नहीं करते? क्या तुम उनसे घृणा नहीं करते, यद्यपि उन्होंने कोई पाप नहीं किया है? क्या आप उनके बारे में बुरा नहीं कहते? तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि दुनिया आपके लिए अच्छी होगी, कि दुनिया आपके लिए एक बेहतर और शांतिपूर्ण जगह होगी? जहां नफरत है वहां सिर्फ गंदगी और नुकसान है। तुम उस मक्खी की तरह हो जो केवल घावों पर बैठती है। सबसे सुंदर बात, कोई भी मनुष्य किस बात को किस प्रकार से समझता है, यह उसकी मानसिकता तय करती है। कोई दूसरों की थाली में से भी छीनकर खाने में अपनी शान समझता है, तो कोई अपनी थाली में से दूसरों को निवाले खिलाकर संतुष्ट होता है। सारा खेल संस्कारों, समझ और मानसिकता का है, लेकिन एक बात तो तय है कि छीनकर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता और बांटकर खाने वाले कभी भी भूखे नहीं रहते। प्रबोधन यानी इनलाइटनमेंट क्या है? आप जिस कार्य को कर रहे हैं उसे समूचे अस्तित्व और संपूर्ण बोध से करना। कोई चाहे गरीब हो या अमीर, छोटे पद पर आसीन हो या बड़े पद पर, जानने वाला हो या अपरिचित, हर व्यक्ति को अपने भाई जैसा मानना, हर व्यक्ति की आत्मा को महसूस करना, मृत्यु से भागने की कोशिश न करते हुए उसे स्वीकार कर शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता को समझना, यही प्रबोधन है। प्रबोधन कोई मंजिल नहीं है कि वहां पूरा जीवन जी लेने के बाद पहुंचा जाए। वह तो एक समझ है जिसके साथ हम रोज जीवन जीते हैं। बहुत से कार्य हम सिर्फ सोचकर पूरे कर सकते हैं, क्योंकि सोचने में ही सारी शक्ति निहित है। अगर हम सोच लें और उस पर पूरा यकीन भी करें कि हमारा शरीर कंचन काया है, हमेशा निरोगी रहेगा, तो वस्तुतः ऐसा ही होगा। पूरे समर्पण से कोई बात सोच ली जाए तो उसे कोई ताकत दिगा नहीं सकती। दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग अपनी इस ताकत पर भरोसा नहीं करते। अब अगर हम खुद ही खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो प्रकृति की शक्तियां हमारी मदद कैसे करेगी?